चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला। चीन की राजधानी बीजिंग में एक इजरायली डिप्लोमेट पर चाकू से हमला किया गया। शुक्रवार 13 अक्टूबर की इस घटना में यह डिप्लोमेट घायल हुआ है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इजराइल हमास के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर जंग। 7 अक्टूबर की सुबह हमास की तरफ से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए। गाजा स्ट्रिप से हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया है। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास की ओर से जारी हमले में अब तक 250 इजरायलियों की मौत हो चुकी है और 1500 लोग घायल हैं। फर्जी पासपोर्ट घोटाला। सीबीआई की 50 ठिकानों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में करीब 50 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। कोलकाता, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कार्रवाई हुई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं समेत 24 लोगों पर आरोप लगाया गया है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। चीन ने एलएसी पर सैन्य अड्डे बनाए। चीन की सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी से उस पार गांव बसने के नाम पर सैन्य अड्डे बना रही है। इन गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सैन्य अड्डों के रूप में किया जा सके। गांवों में बनाए गए वॉच टावर, बड़े वेयरहाउस और कंक्रीट से ढांचे इसी ओर इशारा करते हैं। एलएसी की रखवाली से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत जानकारी दी है। एटीएम बदलकर खरीदी डायमंड रिंग। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी ने एटीएम बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने सबसे पहले कार्ड से 14,000 रुपए निकाले, फिर ज्वेलरी शॉप पर 60,000 रुपए की डायमंड रिंग खरीदकर फरार हो गया। पुलिस को ज्वेलरी शॉप से 2 जालसाजों के फुटेज मिले हैं। हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरियादी की ओर से इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने शिकायत आवेदन दिया है। सियासत के बयानों में अब बाप की एंट्री। भोपाल मध्य प्रदेश में अब बाप पर सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए हर माह देने की घोषणा पर सीएम शिवराज सिंह ने तंज कसा कि ना लेना और ना देना, कुछ भी बोलो, अपने बाप का क्या जाता है। इस पर नाथ ने निशाना साधा। शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में ऐसी भाषा निंदनीय है। विधानसभा चुनाव के लिए संवर रहा नेहरू स्टेडियम। इंदौर 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम पर इन दिनों जोर शोर से सिविल वर्क चल रहा है। चूंकि समय कम है, इसलिए अलग अलग टीमें 24 घंटे काम कर रही है। इस बार स्टेडियम के अंदर व बाहर का पूरा सिविल वर्क किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम इसे 2 हफ्तों में तैयार कर निर्वाचन के लिए सौंप देगा। जबलपुर की सिहोरा विधानसभा में टिकट को लेकर खींचतान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बची हुई 94 सीटों को लेकर कवायद तेज हो गई है। इन सीटों में जबलपुर की और भी 2 सीटें शामिल है जिन्हें होल्ड किया गया है, जिन्हें कांग्रेस के कब्जे में गई हुई उत्तर मध्य विधानसभा और सिहोरा विधानसभा में भाजपा विधायक नंदिनी मरावी की सीट शामिल है। वही दोनों सीटों में भी अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सरपंच हत्याकांड, तोड़फोड़, आगजनी पर 5 एफआईआर। ग्वालियर में 6 दिन पहले हुए सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड के बाद गांव के 40 मकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है। यह आगजनी आक्रोशित सरपंच समर्थकों ने लगाई थी। अब जाकर गांव के लोग इस आगजनी व उपद्रव के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। गांव के 1 सैकड़ा से ज्यादा महिलाएं और पुरुषों ने आरोन थाना का घेराव कर उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट पर प्रत्याशी तय। विधानसभा चुनाव की वोटिंग को महज 33 दिन बचे हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8 में से सिर्फ 1 सीट पर प्रत्याशी तय हो सका है। वह भी भाजपा ने कांग्रेस के दबदबे वाली सीट भीकनगांव पर पत्ता खोला है। रविवार नवरात्रि के दिन कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करेगी। संभवतः संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। ऑपरेशन लोटस में 3 विधायक गंवा चुकी कांग्रेस ने अब भरोसेमंद प्रत्याशी चुनने के लिए सर्वे कराए हैं। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक लेने वाले भाजपा में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। इधर कुआं उधर खाई जैसे हालात है।